नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। तो अब हम 6 अगस्त 2021 के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर सवाल देखने वाले हैं जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और नॉलेज पर्पज से भी यह वीडियो लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, 4 अगस्त 2021 को जारी पैरा ओलंपिक थीम सॉन्ग कर दे तू कमाल कौन सा है? कर दे तू कमाल के गायक है। तो इसके गायक कौन हो जाते हैं? यह गायक हो जाते हैं संजीव सिंह। कौन हो जाते हैं? संजीव सिंह इसके गायक हो जाते हैं। अब यह जो सॉन्ग है वह किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो पैरा ओलंपिक के लिए। और पैरा ओलंपिक कब से स्टार्ट हो रहे हैं? तो यह 24 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। अभी कौन से चल रहे हैं? अभी ओलंपिक चल रहे हैं और इसके बाद कौन से चालू होंगे? पैरा ओलंपिक। तो दोस्तों जहाँ ओलंपिक होते हैं वहीं पर पैरा ओलंपिक भी आयोजित किए जाते हैं। और पैरा ओलंपिक कब से स्टार्ट होंगे? यह 24 अगस्त से। अभी कौन सा ओलंपिक चल रहा है? तो यह टोक्यो ओलंपिक चल रहा है। और यह कौन से नंबर का है? तो ओलंपिक में यह 32वें नंबर का हो जाता है। सबसे पहला ओलंपिक कब हुआ था? तो 1896 में पहला ओलंपिक होता है। कहाँ पर होता है? तो यह होता है एथेंस ग्रीस में। कहाँ होता है? एथेंस जो ग्रीस की राजधानी है वहाँ पर पहला ओलंपिक होता है। और टोक्यो ओलंपिक कब से स्टार्ट हुई? यदि आपसे पूछ ले तो यहाँ कब से स्टार्ट हुआ है? 23 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। और एंड कब होगा? तो यह 8 अगस्त को समाप्त होने वाला है। अब जो पैरा ओलंपिक का सॉन्ग है कर दे तू कमाल किसने लॉन्च किया? तो यह संजीव सिंह ने लॉन्च किया। अब संजीव सिंह हो है कौन? तो यह है लखनऊ के क्रिकेटर है। कौन है? लखनऊ के दिव्यांग क्रिकेटर। यह कैसे है? यह है दिव्यांग क्रिकेटर है जिन्होंने यह सॉन्ग को लॉन्च किया है। मोहित चौहान की बात करूँ तो मोहित चौहान ने क्या दिया था? लक्ष्य तेरा सामने। कौन सा था? लक्ष्य तेरा सामने। जो ओलंपिक के लिए सॉन्ग दिया था, जो टोक्यो ओलंपिक के लिए जो सॉन्ग दिया था 2020 में, वह कौन सा दिया था? वह लक्ष्य तेरा सामने दिया था। वह किसने गाया था? कंपोज भी मोहित चौहान ने किया था और इसको गाया भी किसने था? यह भी मोहित चौहान ने गाया था। और इसको लॉन्च किसने किया? यदि आपसे पूछ लिया किसने किया था? किरण रिजिजू जी। कौन थे? किरण रिजिजू जी जो थे वह उस समय हमारे खेल मंत्री थे। कौन थे? खेल मंत्री थे जिन्होंने यह सॉन्ग को लॉन्च किया था। अब जो संजीव सिंह जो इन्होंने गाया है कर दे तू कमाल, यह किसने लॉन्च किया है? यह किया है अनुराग ठाकुर ने। किसने किया है? अनुराग ठाकुर ने। और यह कौन है अब यह वर्तमान में क्या है? हमारे खेल मंत्री यह है। पहले किरण रिजिजू थे, अब जो किरण रिजिजू जी है वह क्या बन गए हैं? वह बन गए हैं कानून मंत्री। कौन बन गए हैं? वह कानून मंत्री बन गए हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें जान ले। यह कौन है? यह है मरियप्पन थंगावेलु। कौन है यह? मरियप्पन थंगावेलु है जिन्होंने क्या किया था? जो 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें क्या जीता था? यहाँ इन्होंने गोल्ड पदक जीता था। और यह कैसे खिलाड़ी है? यह एक दिव्यांग खिलाड़ी है। और किस खेल संबंध है इनका? तो ऊंची कूद से इनका संबंध हो जाता है। अब यह अभी क्यों इनकी हम बात कर रहे हैं? तो यह क्या है? अभी पैरा ओलंपिक के ध्वजवाहक है। कौन है दोस्तों? यह जो ध्वजवाहक है, जो ध्वज लेके चलते हैं, हमारे जो ओपनिंग सेरेमनी होती है उसमें जो ध्वज लेके चलते हैं वह कौन चलते हैं? तो यही हमारे एक व्यक्ति सिलेक्ट होता है हमारे देश से। वह कौन सिलेक्ट हुए है जब भी पैरा ओलंपिक के लिए? वह ध्वजवाहक मरियप्पन थंगावेलु सिलेक्ट हुआ है। और यदि आपसे पूछ लेगी टोक्यो के लिए, किसके लिए? टोक्यो 2020 के लिए कौन सिलेक्ट हुआ है? तो वह है हमारी MC मेरी कॉम जो ओपनिंग सेरेमनी में। और इनके साथ मनप्रीत सिंह। कौन है यह? मनप्रीत सिंह जिनका संबंध हॉकी से। किनके से है? यहाँ हॉकी के कप्तान है। और जो मेरी कॉम है वह कौन है? मुक्केबाज है। कौन है? मुक्केबाज है। ठीक है, मेरी कॉम की बात करूँ तो इन्होंने कांस्य पदक कब जीता है ओलंपिक में? 2012 का जो ओलंपिक था उसमें इन्होंने क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। पैरा ओलंपिक के ध्वजवाहक कौन है? तो वह कौन है? मरियप्पन थंगावेलु। कौन है दोस्तों? हमने आपको अभी बताया वह कौन है? हमारे मरियप्पन थंगावेलु जो हो जाते हैं जिन्होंने क्या जीता है? मरियप्पन थंगावेलु जिन्होंने 2016 में गोल्ड मेडल जीता था। ऊंची क्वेश्चन का संबंध हो जाता है। ओलंपिक समिति की स्थापना और मुख्यालय कहाँ है? तो ओलंपिक समिति की स्थापना कब होती है? 1894 में होती है। और यह इसका मुख्यालय कहाँ होता है? लुसाने में हो जाता है। पैरा ओलंपिक कहाँ हुआ था? पहला ओलंपिक तो 1896 में एथेंस से ग्रीस की राजधानी में हुआ था। भारत के लिए 2 बार ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली महिला कौन है? तो वह महिला कौन रहती है? हमारी PV सिंधु। कौन रहती है? PV सिंधु है जिन्होंने क्या किया था? रियो ओलंपिक में सिल्वर और टोक्यो ओलंपिक में भी क्या जीत लिया है? ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए किसने पहला पदक जीता था? टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए किसने जीता है? वह है मीराबाई चानू। कौन है? मीराबाई चानू जिन्होंने क्या जीता है? सिल्वर मेडल
जीता है। क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। इनका संबंध किससे हो जाता है? यह एक वेट लिफ्टर है और 49 किलोग्राम में, कितने 49 किलोग्राम में इन्होंने यह अवार्ड जीता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। हाल ही में पद्मा सचदेवा का निधन हो गया है, इनका संबंध किस भाषा से है? हिंदी, अंग्रेजी, डोगरी या संताली? तो इनका संबंध किस भाषा से हो जाता है? इनका संबंध हो जाता है डोगरी भाषा से। किससे संबंध हो जाता है? डोगरी भाषा से। तो यहाँ इस डोगरी भाषा की प्रतिष्ठित कवित्री थी। कौन थी? प्रतिष्ठित कवित्री थी और पहली कवित्री थी। क्या इस भाषा की क्या थी? यह पहली कवित्री भी थी। कौन? अपनी कौन थी? पद्मा सचदेवा, जिनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। इनको 1971 में, कब? 1971 में क्या मिला था? साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिलता है हिंदी भाषा के, डोगरी भाषा के लिए। और इनकी कविता कौन सी थी? तो वह थी, कृति कौन सी थी? मेरी कविता मेरे गीत। कौन सी कृति थी इनकी? मेरी कविता मेरे गीत, जो इनकी कृति थी, इसके लिए उनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब? 1971 में। इन्हीं को 2001 में क्या मिला है? 2001 में इनको पद्म श्री भी मिला है। क्या मिला है? पद्म श्री भी मिला है। यहाँ क्यों मिला है? हमारे भारत का तीसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान है। यहाँ इनको हिंदी भाषा में और डोगरी भाषा में योगदान के लिए, विशिष्ट योगदान के लिए यह पद्म श्री अवार्ड दिया गया था। और 2007 में, कब? 2007 में एमपी गवर्नमेंट ने इनको क्या दिया था? कबीर अवार्ड भी दिया था। कौन सा दिया था? कबीर अवार्ड भी इनको दिया था। यह कौन है हमारी? यह है हमारी पद्मा सचदेवा, जिनको 2007 में क्या मिलता है? कबीर अवार्ड मिलता है। यह कौन देती है? तो यह देती है एमपी गवर्नमेंट। और इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी काम किया है। ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी इन्होंने काम किया है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। और यह जो डोगरी भाषा है, यहाँ कहाँ बोली जाती है? यदि आपसे पूछ लें तो डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? जम्मू एंड कश्मीर की जो पूर्वी इलाका है हमारा, कौन सा? पूर्वी उत्तर इलाका जो होता है हमारा, नॉर्थ ईस्ट जो एरिया होता है, उसमें डोगरी भाषा बोली जाती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करूँ तो संविधान में किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो कौन सी है? वह है 8वीं अनुसूची। कौन सी हमारी जो 8वीं अनुसूची है, कौन से नंबर की है? 8वीं जो अनुसूची है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। हिंदी भाषा के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो हिंदी भाषा के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला है अनामिका जी को। किनको मिला है? 2020 का अनामिका जी को मिला है। और इनकी जो कृति है वह कौन सी है? टोकरी में दिंगत। कौन सी है? टोकरी में दिंगत, थेरी गाथा करके एक उनकी कृति है, उसके लिए इनको मिला है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें मिला है? तो यह मिला है अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी। अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी, मलयालम भाषा के लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो सरस्वती सम्मान से शरण कुमार लिम्बाले। कौन है? शरण कुमार लिम्बाले जी जो है उनको इसके लिए मिला है। और इनकी बुक कौन सी थी? वह थी सनातन। कौन सी थी? सनातन। ठीक है। और यदि आपसे व्यास सम्मान पूछ ले, क्या पूछ ले? व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह है शरद पगारे। कौन है? शरद पगारे जी है। और इनकी जो बुक है वह कौन सी है? वह है पाटलिपुत्र की सामग्री। पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए इनको यह अवार्ड मिला है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? 1 से 7 अगस्त के बीच में। कब मनाया जाता है? 1 से 7 अगस्त के बीच में मनाया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो शिशु के लिए स्तनपान की महत्ता या जागरूकता के लिए। क्या किसके लिए होता है? तो यह शिशुओं के स्तनपान की महत्ता या जागरूकता के लिए यह मनाया जाता है। यह सबसे पहली बार कब मनाया गया था? 1992 में मनाया गया था। ठीक है। और यहाँ क्या होता है? यह दुनिया में 100 से अधिक देशों में मनाया जाता है। कितने? 100 से अधिक देश है जिनके लिए यह मनाया जाता है। क्योंकि साल भर में क्या होता है? 20,000 से अधिक महिलाओं का ब्रेस्ट कैंसर के कारण क्या होता है? मृत्यु हो जाती है या उनकी निधन हो जाता है। इसी के लिए स्तनपान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। यह है विश्व स्तनपान दिवस, जिसमें से क्या होता है? 41% महिला ही बच्चे को जन्म
से ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, मतलब कि अपना स्तन पान कराती है। और 45% जो शिशु की जो मौत है कुपोषण के कारण होती है, क्योंकि वह अच्छे से उनको माँ का दूध नहीं मिल पाता है। 0 से 6 माह तक के स्तनपान कराने से नवजात की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह बढ़ती है। और 6 से 12 माह तक स्तनपान के अलावा दाल या का पानी, दलिया, चावल या मांड देना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए शारीरिक विकास के लिए चलिए आगे चलते हैं। 2020 की विश्व स्तनपान सप्ताह की जो थीम है वह क्या है? तो वह थीम है स्तनपान की रक्षा करें। क्या है? स्तनपान की रक्षा करे और एक साझा जिम्मेदारी, यह इस साल की इसकी थीम हो जाती है। स्तनपान की रक्षा करे, एक साझा जिम्मेदारी। ठीक है, यह किसकी है? 2021 की विश्व स्तनपान सप्ताह की थीम हो जाती है। अब यह जो रिपोर्ट है यह कौन बताता है? तो यह WHO बताता है। WHO ने ही सबसे पहली बार विश्व स्तनपान दिवस मनाने के लिए बोला था। कब? 1999 में। सबसे पहले 1999 में बोला था, लेकिन मनाया कब गया था? तो 1992 में मनाया गया था। अब WHO की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय होता है स्विट्जरलैंड में। और इसके अभी जो महानिदेशक है वह कौन है? वह है डॉक्टर टेड्रोस। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस है। और इसकी उप महानिदेशक की बात करूँ वह कौन है? सौम्या है। कौन है? सौम्या स्वामीनाथन। फ्रेंड्स, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एक भारतीय भी हो जाती है। पहली बार विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया गया? तो यह 1992 में मनाया गया। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो वह कौन सी है? हाइपोथैलेमस। कौन सी है? हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है इसको हम क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है? हमारी पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि जो होती है इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडरों के समुदाय के लिए 1% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो वह कौन सा राज्य है? हमारा कर्नाटक है। अब यह जो मामला है, यह मामला क्या था? तो यह मामला की बात करूं मैं तो जो पुलिस आरक्षक है, अभी एक भर्ती होती है कहाँ पर? कर्नाटक में हाल ही में पुलिस आरक्षण के लिए। ठीक है, पुलिस आरक्षक के लिए भर्ती होती है। अब उसमें क्या होता है? तो उसमें जो ऑप्शन रहते हैं महिला, पुरुष और अन्य, तो इसमें अन्य ऑप्शन नहीं दिया गया था किसमें? पुलिस आरक्षण की भर्ती के लिए। अब वहाँ पर यह बात होती है कि इसमें बोला कि इनको कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो इन्होंने तब जाकर यहाँ पर मांग उठती है कि ट्रांसजेंडरों के लिए भी एक अलग से ऑप्शन होना चाहिए, जिसके तहत क्या हुआ? अब इन्होंने सभी कैटेगरी ली। कौन सी कैटेगरी? हमारी जनरल, OBC, SC और ST सभी के लिए क्या किया गया? यह आरक्षण दिया गया, क्योंकि जो यह मामला है सीधे कहाँ पहुँच जाता है? हाईकोर्ट में पहुँच जाता है। और हाईकोर्ट ने यहाँ पर मंजूरी दे दी है कि सभी के लिए 1% आरक्षण दिया जाएगा। किसमें? सरकारी सेवाओं के लिए। किनको? ट्रांसजेंडर समुदाय को। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको यह समझ में आया होगा। चलिए कर्नाटक की बात कर लेता हूँ मैं आगे। तो कर्नाटक के CM कौन है? यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आपके लिए आज का क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो वह है थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत है, जो अभी हाल ही में बने हैं। ठीक है, हाल ही में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो वह भी कर्नाटक राज्य में शुरू की गई है। और यह क्यों शुरू की गई है? तो जो हमारे जो मतलब कर्नाटक राज्य के जो सेवाएं है, जो वाहन सेवा है, उसको सुगम बनाने के लिए यह सेवा शुरू की गई है अंडर 10 किलोमीटर, मतलब कि 10 किलोमीटर के अंदर, जिससे क्या होगा? प्रदूषण कम होगा। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है बेंगलुरु को। किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। और इसी को हम क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली भी हम इसी को बोलते हैं। सिलिकॉन वैली भी हम इसी को बोलते हैं। नागरहोल, बांदीपुर और बनेरघट्टा, कौन सा है? बनेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यहाँ भी हमारे कर्नाटक में स्थित हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय हॉकी टीम ने 41 सालों बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में पदक जीता है। तो वह कौन सा पदक जीता है? वह कांस्य पदक जीता है। और भारत ने किसको हराया है? जर्मनी को हराया है। यह हमारी भारतीय टीम है जर्मनी को 5-4 से हरा दिया। इसमें गोलों की संख्या कितनी थी? 5 थी, जिसमें से 1 गोल हरमनप्रीत ने किया, 1 रुपिंदर पाल ने किया, 1 मनप्रीत ने किया और 2 गोल हरमनप्रीत ने किए थे। ठीक है दोस्तों, तो
या इस प्रकार से भारतीय हॉकी ने क्या किया है, 41 सालों बाद क्या कर लिया है, टोक्यो ओलंपिक में पदक जीत लिया है। आखिरी पदक कब जीता था, तो 1980 में जो मॉस्को ओलंपिक था उसमें गोल्ड मेडल जीता था भारत अभी तक हॉकी में कितने बार गोल्ड मेडल जीत चुका है, मेडल जीत चुका है, तो यहाँ 8 बार गोल्ड यहाँ मेडल ला चुका है। कौन, भारतीय हॉकी टीम। अब यह 9वीं बार था जो भारतीय हॉकी टीम ने क्या लाया है, पदक लाया है 41 सालों के बाद में। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक की बात करूँ तो सबसे पहला टोक्यो ओलंपिक कहाँ होता है, तो 1896 में कहाँ होता है, ग्रीस में होता है। कहाँ होता है, ग्रीस में होता है। स्टार्टिंग में सिर्फ पुरुष लोग ही ओलंपिक में भाग लिए करते थे। भारत कब शामिल होता है ओलंपिक में, तो यह होता है 1918 में। कब होता है, 1918 में वो शामिल होता है। और 1928 में पहला गोल्ड मेडल लाता है, कब, हॉकी टीम लाती है, जो एम्सबर्ग में जो था ओलंपिक, वहाँ पर पहला हॉकी की टीम पहला मेडल लाती है। अब यहाँ यदि आपसे क्वेश्चन कर लूँ कि व्यक्तिगत रूप से गोल्ड मेडल लाने वाले व्यक्ति कौन है, गोल्ड मेडल लाने वाले व्यक्ति कौन है, तो वह है अभिनव बिंद्रा। कौन है, अभिनव बिंद्रा जी है। इन्होंने किस में लाया था, शूटिंग में लाया था। और कब लाया था, 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक था उसमें इन्होंने पदक लाया था। और यदि महिला के रूप बात कर लूँ मैं, इसी में महिला की बात कर लूँ जिन्होंने पहला पदक लाया था महिला के रूप में व्यक्तिगत, तो वह कौन थी, कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी, कर्णम मल्लेश्वरी हो जाती है, जिन्होंने क्या किया था, 2000 में सिडनी ओलंपिक था। कौन सा था वह, सिडनी ओलंपिक था, जिसमें क्या लाया था, कांस्य पदक लाया था। कौन सा लाया था, कांस्य पदक लाया था। और अब आपसे बात कर लो कि 2 बार किसने पदक लाया है, तो वह है पीवी सिंधु। कौन है, पीवी सिंधु है, जिसने क्या किया है, अभी कांस्य पदक जीता है किसमें, टोक्यो में। और सिल्वर पदक कब जीता था, तो यह जीता था उन्होंने रियो ओलंपिक में। और ऐसा करने वाली यह भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। और आज के आखिरी क्वेश्चन की बात करता हूं मैं कि हाल ही में किस देश के रत्नपुरा में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम रत्न मिला है, तो वह कौन सा है, हमारा श्रीलंका हो जाता है। कौन सा हो जाता है, श्रीलंका हो जाता है, जहाँ पर क्या मिला है, अभी नीलम रत्न मिला है। ठीक है, यह हमारे आप फोटो देख सकते हो कितना बड़ा इसका साइज है। श्रीलंका की राजधानी की बात करो तो यहाँ क्या है, श्री जयवर्धनेपुर है। क्या थी, श्री जयवर्धनपुर इसकी राजधानी हो जाती है। पहले क्या थी, इसकी राजधानी कोलंबो थी। अब कोलंबो से बदल कर क्या कर दी गई है, श्री जयवर्धनेपुर कर दी गई है। इसकी मुद्रा की बात करें तो वहाँ क्या है, श्रीलंकाई रुपया इसकी क्या जाती है, मुद्रा हो जाती है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, तो वह है हमारे गोटेबाया। कौन सा है, गोटेबाया राजपक्षे यहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं। श्रीलंका के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास होता है भारत और श्रीलंका के बीच, तो होता है वह मित्र। कौन सा होता है, हमारा मित्र जो होता है वह युद्ध अभ्यास होता है। भारत में सोने की खान कहाँ मिलती है, तो यह सबसे ज़्यादा कर्नाटक में मिलती है। कर्नाटक में भी कौन सी खान फेमस है, तो कोलार और हुत्ती की जो खान है, इससे सबसे ज़्यादा सोना निकाला जाता है। यहीं पर धारवाड़ की खान भी आप, सोने की खान भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। और हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपसे हम डेली डिस्कस करते हैं, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपसे हर परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। एशिया के जो हम सारे विश्व के जो प्रमुख पर्वत और नदी देखने वाले, इसमें सबसे पहले हम एशिया है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा पर्वत माउंट एवरेस्ट और नदी यांगटीसी, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, नदी नील, उत्तर अमेरिका माउंट मैकिनले या डेनाली, मिसौरी, दक्षिण अमेरिका ओजोस डेल सेलेडो, अमेजन, अंटार्कटिका विंसप मेसी नदी है, ओनेक्स, यूरोप में माउंट अल्ब्रूस और नदी है वोल्गा, ऑस्ट्रेलिया में है माउंट किसियस्को और नदी है मर्रे। आगे चलते हैं। भारत के शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनीअट्टम केरल के, कथक उत्तर प्रदेश का, सत्रिया असम का, ओडिशा का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, मणिपुर का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। भारत के प्रमुख दर्रे की बात कर लूँ मैं आपसे, तो नाथुला जयप्रदा दर्रा सिक्किम में, बोमडिला दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, तुजू दर्रा मणिपुर, शिपकिला रोहतांग हिमाचल प्रदेश, नीति माना लिपुलेख उत्तराखंड, काराकोरम जोर पीर पंजाल, बारामूला, बुर्जिल बनिहार कहाँ जाता है, हमारे जम्मू कश्मीर में हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख अधिनियम की बात करूँ, शिक्षक अधिनियम कब आता है, 2009 में आता है। आपदा प्रबंधन 2005 में आता है। वन्य जीव 1972 में, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में, उपभोक्ता 2019 में, सूचना का अधिनियम 2005 में और पर्यावरण संरक्षण 1980। आगे चलते हैं।
घास के मैदान, प्रेरिज घास के मैदान उत्तर अमेरिका में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? उत्तर अमेरिका में। पंपाज अर्जेंटीना में। लानोज मिलते हैं वेनेजुएला में। वेट्स दक्षिण अमेरिका। सावाना अफ्रीका। डाउन घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया। पुछताछ हंगरी में। और यूरोप में हमको क्या मिलते हैं? स्टेपिज घास के मैदान मिलते हैं। आगे चलते हैं, कल का रिवीजन कर लेते हैं हम। हाल ही में चर्चा में रहा गोगरा पोस्ट गलवान घाटी किस देश के बीच में है? तो भारत और चीन के मध्य हो जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के वास्तुकार जयंती पर श्रद्धांजलि किसने दी है? तो वह कौन है? हमारे पिंगलिया वेंकैया जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के वास्तुकार। हंगर हॉटस्पॉट अगस्त नवंबर 2021 में किसने रिपोर्ट जारी की है? ए और बी खाद्य कृषि संस्करण और विश्व खाद्य कार्यक्रम दोनों ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने हंगर हॉटस्पॉट जारी किया? तो यह दोनों ने किया है, यह तो हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा हवाई द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो यह है हमारे प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है, नेल्लियोडु वासुदेवन नंबूदरी का निधन हो गया, इनका संबंध किससे था? तो इनका संबंध था कथकली से। किससे था? कथकली से। सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण सौदा कलाकृति से लौटाने कौन सा देश हमको लौटाने वाला है भारत को? तो वह है ऑस्ट्रेलिया। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।